उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर अब बड़ी खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया और सपा के बीच में गठबंधन नहीं होगा। यानी खास बात ये होगी कि इंडिया और सपा के बीच में टूट हो गई है, दरारें हो गई है, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस और सपा के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर जो समझौता हुआ था उस पर बातचीत नहीं बन सकी। सपा ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया था। कांग्रेस 20 सीट चाहती है, उसमें से 3 ऐसी खास सीट है जिसको लेकर कांग्रेस वो सीट छोड़ने को ही तैयार नहीं है और सपा उसे देने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उसमें से सपा अब अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही है। इधर कांग्रेस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ना ही सपा वो सीट देने को तैयार है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये समीकरण उठा क्यों और क्यों इस बीच में अनबन की लड़ाई आ गई सीट शेयरिंग को लेकर। ये सब इसलिए हुआ कि जब सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही थी उससे पहले ही अखिलेश यादव ये कह चुके थे कि इंडिया गठबंधन के बीच में बैठकें होती है लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कभी भी बातचीत नहीं होती। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंची तो उसके बाद भी ये कहा गया कि अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होंगे या तो रायबरेली या अमेठी में, लेकिन वहां भी नहीं हुए। लखनऊ में आज राहुल गांधी की यात्रा है और इस बीच में ये खबर आ रही है कि अब सपा ने कांग्रेस को जो सीट ऑफर दिया था उसे कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है। कांग्रेस को 20 सीट चाहिए, सपा 17 सीट का ऑफर दी है। दूसरी तरफ ये भी देखिए कि 17 सीट देने से पहले सपा ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी थी। समाजवादी पार्टी ने इन 11 उम्मीदवारों के नाम अपने ट्विटर पर पोस्ट किया था और उसके बाद उन्होंने 11 उम्मीदवारों का नाम अनाउंसमेंट कर दिया था, ऐलान कर दिया था कि इन 17 सीटों से हमारे ये उम्मीदवार होंगे। इससे पहले भी सपा 11 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी। इधर राहुल गांधी को ये आशा थी कि वो अखिलेश यादव उनके यात्रा में आएंगे और उधर अखिलेश यादव तीसरे खेल में बिजी हैं। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बातचीत चल रहा है, सकारात्मक एक माहौल भी अच्छा है, एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें, हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है अखिलेश जी का बयान जो कल था वो भी बड़ा सकारात्मक था कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्द से जल्द तय हो और उस भावना को मैं पूरा समर्थन देता हूँ। हमारी पार्टी भी समर्थन देती है। अखिलेश जी जल्दी मान जाएंगे सर, सब कुछ ये सब कुछ ठीक होगा। सब उन्होंने मान लिए, हम भी लोग माने हैं, सब लोग ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर अखिलेश यादव ने कांग्रेस को झटका दिया तो अखिलेश यादव को झटका नहीं लगा। अखिलेश यादव को भी झटका लगा है, वो भी तगड़ा। अब सोच रहे होंगे कि कैसे, तो अखिलेश यादव के सबसे खास महासचिव के पद पर थे स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने RSSP नाम से अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया और वो पार्टी अब वो बोल रहे हैं कि 22 फरवरी को इसके अनाउंसमेंट होगी आधिकारिक रूप से। लेकिन इस बीच में उन्होंने ये पार्टी छोड़कर, सपा को छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई है। ऐसे में अखिलेश यादव को भी तगड़ा झटका लग रहा है। दूसरा झटका अखिलेश यादव को ये लगा है कि पल्लवी पटेल जो सहयोगी दल थे सपा के साथ, उसने भी इन दिनों राहुल गांधी की यात्रा से पहले सपा को ये कहते हुए दरकिनार कर दिया कि सपा सिर्फ पीडीए की राजनीति करती है, यानी अति पिछड़ा की सिर्फ राजनीति करती है और वो उस पर काम नहीं करती। सिर्फ बोलने के लिए सपा कहती है कि हम पीडीए के साथ हैं, लेकिन उसका मूल फैक्टर अभी भी है MY फैक्टर, यानी कि मुस्लिम और यादव फैक्टर। और इसी 2 फैक्टर से सपा को काफी नुकसान भी हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में भी। और इसी वजह से पल्लवी पटेल ने सीधे तौर से अपने साथ देने को खारिज कर दी और कांग्रेस के साथ आ गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल भी हुई।
अब देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। मुकाबला त्रिकोणीय इस तरह से भी है कि एक तरफ सपा कांग्रेस को 17 सीट से ज्यादा देने की बात नहीं कर रही है, कांग्रेस 20 सीट से कम पे राजी नहीं हो रही। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जैसे दलित पिछड़े वर्ग के राजनीति करने वाले नेता झटका देकर कांग्रेस के सहयोगी बन रहे हैं। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य की भी चांस है कि हो सकता है कि बाद में कांग्रेस के साथ मिल जाए। पल्लवी पटेल पहले ही कह चुकी हैं कि वो कांग्रेस के साथ देंगी। तो इधर सपा को भी झटका लगा और सपा इधर कांग्रेस को झटका दे रही है। और इन सब के बीच में इंडिया गठबंधन को जो मेन झटका दिया जा रहा है वो बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। क्योंकि एनडीए की तरफ से ये झटका इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का ये बयान है कि वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर वो चुनाव जीतेंगे और मोदी को 2024 में 400 सीटों के पार लाकर देंगे। तो लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर यूपी में बीजेपी की जीत होगी। उधर राजनाथ सिंह अलग बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से कोई असर नहीं होने वाला। राहुल गांधी की यात्रा करें लेकिन सीट नहीं जीत पाएंगे। अखिलेश यादव अलग अनबन की लड़ाई में लगे हुए हैं, कांग्रेस से अलग होने की बात कर रहे हैं। सपा को अलग झटका है, कांग्रेस को अलग झटका है। पल्लवी पटेल अलग से सपा को झटका देकर चली गई। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। लेकिन अंत में आपको यह भी समझना जरूरी होगा कि आखिर कांग्रेस ने जिन 3 सीटों को लेकर अपनी डिमांड रखी थी और 17 सीट सपा दे रही थी, उस सीट पर जो बात नहीं बनी वो 3 सीटें कौन कौन सी हैं। तो अगर इसकी बात करते हैं तो कांग्रेस के लिए ये खास सीटें हैं। अभी जो खबर निकल कर आई है उनमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस कम से कम 20 सीटों के लिए तैयार है, 20 से कम पर बात नहीं मानने को तैयार है। और कांग्रेस की ओर से सपा को एक लिस्ट भी दी गई है जिसमें सपा की ओर से जो ऑफर दिया गया है उसमें बताया गया है कि अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, अमरोहा, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, झांसी, बाराबंकी, कानपुर, सीतापुर, कैसरगंज और महाराजगंज सीट शामिल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 17 सीट सपा की तरफ से ऑफर किया गया था और कांग्रेस को ये लिस्ट दी गई थी। लेकिन जो 3 सीटों को लेकर पेच फंस रहा था उसमें कहा जा रहा था बलिया सीट को लेकर भी है कि बलिया पर कांग्रेस चाहती थी अपना उम्मीदवार उतारें और 3 सीटों को लेकर मामला फंसा। और इस बीच में ये खबर सामने आई है कि सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं होगा। इस तरह से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को जोरदार झटके पे झटके लग रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार छोड़कर चले गए, उत्तर प्रदेश में सपा से अब उनका गठबंधन टूट गया, अखिलेश यादव चले गए। दूसरी तरफ देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी साथ छोड़कर चली गई। पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब में और चंडीगढ़ के जो कुल मिलाकर सीट हैं 13 पंजाब की और 1 चंडीगढ़ की, वो 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो अकेले लड़ेंगे। अब बचा था उत्तर प्रदेश जिसमें भी कांग्रेस को झटका लगा है और अब सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि उन दोनों के बीच में अब गठबंधन नहीं होगा। देखने वाली बात ये होगी कि अगर गठबंधन नहीं होती है तो फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण कौन सा निकल कर आता है और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ नया फैक्टर काम करता है। आप देखते रहिए।